आज इस लेक्चर में हम सब MCQs करेंगे जो पिछले लास्ट 2 लेक्चर में किए उनके रिलेटेड, ताकि वो टॉपिक आपको ज़्यादा और मज़ीद बेहतर क्लियर हो सके। तो उन सब के लिए आप सबको पहले या तो ये टेबल आना चाहिए, अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक रख दिया, तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। इसी तरह ये वाला टेबल भी, ये 2 टेबल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने MCQs पर आते हैं। अब सबसे पहले लिखा हुआ है सिग्मा 01। अब सिग्मा का मतलब मैंने बताया था कि ये सम के लिए होता है, तो सबसे पहले हम इसे सम की फॉर्म में लिखेंगे, यानी m की फॉर्म में, यानी कि इस तरह लिख लिया। अब देखें m0 क्या है और m1 क्या है। तो m0 जो है वो ये है a0.b0 और m1 जो है वो है a0.b, यानी कि इस तरह। अब हम एक और MCQ करते हैं इसी तरह का। अब ये देखिए लिखा हुआ सिग्मा 13, यानी ये वाला और ये वाला 3 वाला, यानी ये वाली टर्म्स लिखनी है, यानी कि इस तरह। ये है पाई 12। तो पाई का मतलब मैंने बताया था कि ये मल्टीप्लाई होती हैं आपस में टर्म्स, और वो कौन सी होती हैं, वो सिर्फ मैक्स टर्म होती हैं। इसमें मिन टर्म्स आपस में प्लस होती हैं और इसमें मैक्स टर्म आपस में प्रोडक्ट होती है। तो आप देखें 1 वाला जो है वो ये है और इसी तरह 2 वाला जो है ये है। अब इन दोनों टर्म्स की क्योंकि प्रोडक्ट हो रही है, क्योंकि पाई लिखा हुआ है, तो पाई का 2 मतलब हैं। एक तो ये मतलब है कि यहाँ पर मैक्स टर्म इस्तेमाल होंगी, और दूसरा है इसका मतलब कि यहाँ पर जो मैक्स टर्म होंगी वो आपस में क्या होंगी, वो मल्टीप्लाई होंगी। यानी कि इस तरह हम देखें ना, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये आपस में क्या हो रही है, इनकी प्रोडक्ट हो रही है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और MCQs हैं जो कि थ्योरी टाइप हैं, लेकिन इसी टॉपिक के रिलेटेड हैं। ये अब जो चीज़ लिखी है यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ मिन टर्म जो है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के। तो ये MCQs किस तरह आता है, तो वो इस तरह दे देता है कि सम ऑफ मिन टर्म जो है इज डैश प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होती हैं। अगर वो इसी के अल्टरनेटिव एक और क्वेश्चन पूछे क्या सम ऑफ मिन टर्म जो हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के हमेशा इक्वल होंगी, तो आपका आंसर है नो। ये इक्विवेलेंट होती हैं लॉजिकली, मगर हर दफ़ा ये इक्वल नहीं होती। बाज़ औक़ात इक्वल भी होती हैं, यानी कि नहीं, लेकिन हर दफ़ा ऑलवेज इक्वल नहीं होती सम ऑफ मिन टर्म्स प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पाई 12 और ये कह रहा है कि नॉट इक्वल, सॉरी इक्वल किसके है, यानी कि ये फाइंड कह रहा है कि करो सिग्मा के केस में। अब आप इसमें देखें 1 और 2 जो है ये 2 नंबर इसमें इंक्लूड हैं। तो अब देखें कौन से नंबर इंक्लूड नहीं है। सारी बात है, इसमें 4 नंबर है ना, 0 1 2 3, तो 1 2 इंक्लूड है, इसका मतलब 0 3 इंक्लूड नहीं है। तो जो नंबर इंक्लूड नहीं है, तो जो नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है तो वो हम सिग्मा में इंक्लूड कर देंगे। यानी कि इस तरह बाज़ औक़ात वो अपोजिट पूछ सकता है, वो सिग्मा दे दे और ये कहे। तो इसमें भी यही केस है कि इसमें देख लेना कौन से नंबर इंक्लूड नहीं है, जो नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद बेहतर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है पाई 23। अब इसमें देखें कौन से 2 नंबर मज़ीद इंक्लूड नहीं है, तो देखें तो 0 और 1 जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो वो सिग्मा में आ जाएंगे। यानी कि इस तरह बाज़ औक़ात वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वो 2 टर्म्स दे दें और वो पूछें कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं, तो आपने देख लेना है कि वाकई में ये दोनों टर्म्स जो हैं ये इसके अपोजिट है और दोनों के साथ अपोजिट लगे हुए हैं, तो आप अपोजिट साइन लगे हुए हैं तो आप कह देंगे कि वो इक्वल हैं। बाज़ अगर वो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे भी वही टर्म दे दे और यहाँ पे भी, और साइंस मुख्तलिफ हों, तो तब आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि मैंने आप सबको ये लॉजिक समझा दिया कि किस तरह गलत है और किस तरह सही है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।